हमारे साथ में जमालपुर से कांग्रेस के विधायक इमरान खेड़ावाला मौजूद है। इमरान भाई, इस समय एक बात बहुत चर्चा में है, ये बार बार टीम बी का जिक्र हो रहा है कि टीम बी काम कर रही हैं। कौन टीम बी है और किसकी टीम बी है? आप जमालपुर में, जहां से आप इस बार उम्मीदवार हैं, यहाँ भी काफ़ी चुनौती आ रही है। कौन है टीम बी? अभी 2022 की इलेक्शन है और गुजरात के अंदर जिस तरह का माहौल है, आज 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की शासन है यहाँ पर, 27 साल से बीजेपी का जिस तरह से लोग परेशान हैं, हैरान हैं, तो बीजेपी को खुद को पता चल गया है कि हमारे पैर के नीचे से ज़मीन हट गई है। अभी ये इलेक्शन फेस करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को भी तकलीफ पड़ रही है। आज जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं वो सब सरकारी कार्यक्रम में खुद जाके उसकी जाहिरात करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। इनका कार्यकर जो है वो खुद मायूस हो गया है, भाजपा का कार्यकर। तो उनको लग रहा है कि 2022 का इलेक्शन हमको लड़ना बड़ा मुश्किल है। तो जिस तरह से टीम ए और बी, अरविंद केजरीवाल भी यहाँ है और बैरिस्टर ओवैसी साहब भी यहाँ हैं, और ये जिस तरह से इलेक्शन लड़ रहे हैं या जिस तरह जहाँ जहाँ उम्मीदवार डिक्लेयर कर रहे हैं वहाँ ऑलरेडी कांग्रेस के उम्मीदवार है। कांग्रेस ये कौन है जो उम्मीदवार डिक्लेयर जहाँ कर रहा है वहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार हैं? कौन कर रहा है ये काम? बी टीम वाले हैं। जो कौन है बी टीम? ये पूछ रहा हूं। बी टीम, अरविंद केजरीवाल भी बी टीम है और बैरिस्टर ओवैसी साहब भी बी टीम है। इसमें से बड़ी बी टीम कौन है? ये दोनों बड़ी बी टीम ही है। वो बीजेपी के पूरे कांटेक्ट में है वो लोग, और बीजेपी का जिस तरह से आज कांग्रेस के जहाँ जहाँ उम्मीदवार है। और क्लियर कीजिए, आपने एक बहुत साफ बता रहा हूँ आपको कि बी टीम है। अब गुजरात के लोग भी कह रहे हैं कि ये बी टीम है। केजरीवाल भी बीजेपी को फायदा करवाने आया है और ओवैसी साहब भी बीजेपी को फायदा करवाने के लिए आया है। ये आम जनता गुजरात की कह रही है। कह रहे हैं जहाँ जहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वहाँ ये खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है ना। आज जो इन्होंने उम्मीदवार डिक्लेयर किया है तो जमालपुर के अंदर किया है, बापूनगर में किया है, सूरत के जमालपुर में किसने डिक्लेयर किया? जमालपुर में तो खुद जो हमारे इनके ओवैसी के जो गुजरात के प्रेसिडेंट है साबिर भाई काबलीवाला साहब, वो खुद जमालपुर खाड़िया विधानसभा के साथी रहे पुराने कांग्रेसी। अरे वो कांग्रेसी थे। अभी जो गए हैं वो जो समझो साबिर भाई काबलीवाला पहले कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं जमालपुर से, वो 2 टर्म रहे। लेकिन पब्लिक कहती है कि उन्होंने विधानसभा में कभी कोई अल्फाज ही नहीं उठाया। 10 साल एमएलए रहे, कभी बोला ही नहीं। यहाँ से जाने के बाद तो टीम बी का हिस्सा हो गए। नहीं तो वो आज वो अपक्ष भी लड़े। उसके पहले जब अपक्ष लड़े 2012 के अंदर, मैं आपको बता दूं, जब वो अपक्ष लड़े तो बीजेपी की जो भूषण भट्ट जीत गए। तो उनके वजह से भारतीय जनता पार्टी 70 साल में कभी कांग्रेस वो सीट नहीं हारी थी। साबिर भाई के लड़ने से वो सीट हम लोग हार गए। एक बार जमालपुर की सीट आप हार चुके हैं, ये कह रहे हैं? हार चुके भी साबिर भाई साबिर भाई के लड़ने से इसके लिए हार गए कि साबिर भाई ने 2012 के अंदर वो इलेक्शन लड़ा तो हमारे समीर खान पठान जो इलेक्शन लड़े थे वो हार गए थे। साबिर भाई बिल्कुल बीजेपी को फायदा करवाने के लिए। साबिर भाई अब AIMIM से लड़ रहे हैं, तो आपको परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। जमालपुर खाड़िया की जो हमारे मेरे मतदार है, वोटर्स है, वो बहुत समझदार है। क्योंकि 2012 में जो भूल करी थी वो भूल अब नहीं करने वाले। और आखिर में बता दीजिए कि मैंने आपसे बी पूछा है, आप बी सी पे मत जाइए। बी बताइए कौन है, सी कौन है? ऐसे दोनों बी टीम ही है। 2 बी टीम कैसे हो सकते? दोनों बी टीम है ही ना, दोनों बी टीम है। आज तुम मेरे चलो मैं एमएलए हूँ, लेकिन आप पब्लिक को, आवाम को पूछ सकते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कौन सी है। पूछ लूं, सीनियर बी टीम कौन है, जूनियर बी टीम कौन? ये दोनों सेम है। दोनों से परेशान है? नहीं, कोई परेशान नहीं है। कांग्रेस पार्टी का देखो, मेरी बात सुनो, यहाँ अरविंद केजरीवाल या बैरिस्टर ओवैसी साहब, इनके कोई संगठन या कार्यकर नहीं है। हमारा कांग्रेस का एक एक कार्यकर यहाँ बहुत मजबूत है। पूरे 182 सीट जहाँ हम लड़ने वाले हैं वहाँ हमारे पास उम्मीदवार भी 182 है। इनके पास 182 उम्मीदवार भी नहीं है। पहली बात समझ लो, ये उम्मीदवार कहाँ से लाएंगे? जब कार्यकर की तो बात समझो, छोड़ो, कार्यकर ही नहीं है इनके पास, उम्मीदवार नहीं है। तो ये सिर्फ करने आए हैं, कांग्रेस को नुकसान करने के लिए आए हैं। जहाँ जहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार लड़ते हैं वहाँ इन लोगों को किसी न किसी रीत से उसको डिस्टर्ब करना है। इमरान खेड़ावाला हैं, बहुत ही क्लियर कह रहे हैं कि कांग्रेस को डिस्टर्ब करने के लिए ये पूरी साजिश की जा रही है, और दोनों को, आम आदमी पार्टी और ओवैसी की पार्टी को, बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। ये जमालपुर में नूर चिकन शॉप है। जमालपुर की बेहद ही पुरानी दुकान है, और इस पुरानी दुकान पर आकर के हम इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो विधानसभा चुनाव अनाउंस हुआ है, इससे जुड़ा हुआ जो सबसे अहम मसला है, यानी कि बी टीम का मसला, उस पर क्या सोचते हैं यहाँ के लोग। ये दुकान के मालिक हमारे साथ, क्या नाम है आप? मोहम्मद इकबाल। इकबाल साहब, कितनी पुरानी दुकान है ये? ये 250 साल पुरानी दुकान है, हमारे ग्रैंडफादर के ज़माने से है। ये इसी जगह पर मुसलसल चल रही है? ये चल रही है। बिल्कुल, कहीं कुछ बदला नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं। अभी ये हमको नई बना के दी है। ये मस्जिद की दुकान है, हम यहाँ किराएदार हैं। तो उस ज़माने में ये 10-20 रुपये भाड़े की किराए पे थी। अभी हमने इसका 500 रुपया किराया किया, और ये तमाम खर्चा हमने अपने पास से किया। और
तमाम सरकारें आई गई, ये दुकान यहीं काबिज है। जी जी जी, जब भी आई थी, अब भी यही है। जी जी। मुझे एक बात समझाइएगा, ये कि अभी इलेक्शन आज अनाउंस हो गया, आपको खबर होगी, इस बार ये बड़ी चर्चा हो रही है कि बीजेपी की बी टीम काम कर रही है बीजेपी को मदद करने के लिए। वो कौन है बी टीम? वो ये बी टीम यही है साहब, ये क्या कहते हैं ऊपर इस पार्टी का नाम MII कहते हैं, क्या कहते हैं? MIM। हाँ AIMM, इसको बी टीम मानते हैं? इसको टीम मानते हैं, बिल्कुल बी टीम मानते हैं। तो ये पहले यहाँ के धारासभ्य विधायक भी रह चुके हैं, तब आपने वोट दिया था? कांग्रेस के वक्त से आए थे। हाँ, इनको जब कांग्रेस के वक्त, तो आपने इनको वोट दिया था? बिल्कुल बिल्कुल वोट दिया था। आज क्यों लग रहा है कि बी टीम है ये? बी टीम है इसलिए कि वो कमीन आदमी है, सही आदमी नहीं है। वो आदमी सही नहीं है। कौन? वो ये अवैसी। हाँ। क्यों सही नहीं हो? ऐसी वजह क्या है? उसको सिर्फ बोलना ही आता, करना नहीं आता। वो तो कहते हैं कि हम मुसलमानों के मुद्दे उठाते हैं और कोई उठाता ही नहीं है। हमें उसकी मदद की जरूरत नहीं है। यहाँ का मुसलमान खुद काबिल है, अपना खाना कमाना जानता है। एक बात और बताइए चाचा, आप तो बहुत पुराने व्यक्ति हैं, आम आदमी पार्टी भी इस बार आ गई है मैदान में, उसको क्या मानते हैं? आम आदमी पार्टी बिल्कुल सही है। वो सही है? आम आदमी पार्टी बिल्कुल सही है। बस वोट ये समझ लो, पूरे जमालपुर के वोट करीबन उसी को गिरेंगे, आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी। अभी तक आम आदमी पार्टी कोई उम्मीदवार यहाँ पर आया नहीं? नहीं, अभी तक आया नहीं है, लेकिन आजकल में हो जाएगा, वो भी ऐसा बता रहे हैं। हाँ जी। तो आम आदमी पार्टी को आप ये नहीं लगता है कि वो, पर कहा जा रहा है वो भी वोट काट देगी, अपोजिशन के, कांग्रेस का वोट काट देगी? तो जमालपुर विस्तार के जो तमाम हमारे जो मुसलमान भाई लोग हैं, सभी ने एक ही नक्की किया है, एक ही बात को फिक्स रखी है कि वोट सिर्फ आम आदमी पार्टी को ही देना है, बस ये बात है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने कहा जमालपुर के मुसलमान आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे हैं, कुछ वोट और भी आम आदमी पार्टी को मिलेंगे, कांग्रेस के वोट कटेंगे, बीजेपी को और ज़्यादा फायदा हो जाएगा फिर तो? वो उनका नसीब है भैया, वो उनका नसीब। जिसे वोट देना है वो हम देंगे, ठीक है। इससे फर्क नहीं पड़ता है कौन जीते कौन हारे? कौन हारे वहाँ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ चाहे बीजेपी की सरकार रहे, चाहे आम आदमी की रहे, चाहे कांग्रेस की रहे, हम यहाँ तमाम लोगों ने पूरा मुकम्मल एक इरादा किया है कि सिर्फ आम आदमी पार्टी को वोट देना। और भी यहाँ लोग हैं, युवा तबका है, उनसे भी बात करते हैं। आपका क्या नाम है? रफीक रफीक भाई, आप इसी दुकान से? हाँ सही है, मेरे अंकल की दुकान है। अच्छा, आपके चाचा जान है ये? हाँ। आपका क्या मानना है? ये बड़ी चर्चा हो रही है कि टीम बी यहाँ काम कर रही है बीजेपी की, तो आरोप लगा रहे हैं लोग टीम बी। आप किसे टीम बी मानते हैं? जमालपुर विस्तार में जो भी होगा वो बीजेपी को ही फायदा मिलेगा। बीजेपी को फायदा मिलेगा? बीजेपी को ही फायदा मिलेगा। किसके आने से फायदा मिलेगा, आम आदमी पार्टी से या ओवैसी? ओवैसी ने आम आदमी पार्टी लड़ेगी तो वोट तिरी बिरी होंगे तो भाजपा ट्रैप हो जाएगी। मतलब ये दोनों ही फायदा करेंगी बीजेपी को? ये दोनों ही फायदा करेंगे, कांग्रेस को हटा देंगे। मतलब मैं आपसे अब पूरी गुजरात की बात करता हूँ, आपने जमालपुर की बात की। पूरे गुजरात में अगर ओवैसी साहब की पार्टी जितना लड़ेगी, जितना आम आदमी पार्टी लड़ेगी, ये किसको फायदा पहुँचाएगी? बीजेपी को ही फायदा लड़ेगी, बीजेपी को ही फायदा होगा। तो अब चर्चा ये हो रही है कि बी टीम कौन है, AIMIM है या आम आदमी पार्टी? ये तो अब पता है, सबको ही पता है कि कौन किसके लिए काम करता है, कौन किसको फायदा पहुंचा रहा है। मतलब कांग्रेस का तो है ही गटाड़ा सुपड़ा साहब। कांग्रेस सुपड़ा साहब लग रहा है आपको? ऐसा ही लग रहा है, आ जाओ तो उनके नसीब, नहीं आओ तो भी उनके नसीब। बाकी फायदा तो पूरा बीजेपी को ही है, और सही है बीजेपी। कोई भी आवे, हमारे को क्या दिक्कत है? बीजेपी से आपको दिक्कत नहीं? के खाना है। रफीक भाई को बीजेपी के आने से कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं है। कोई डर की बात, सुरक्षा की बात? कोई बहुत अच्छा है, ये तो माहौल ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है। और वो जो ओवैसी साहब कहते हैं कि बीजेपी में जो है मुसलमान सुरक्षित नहीं है, मुसलमानों के साथ भेदभाव होता है, तो सब ऐसा चलता रहता है यार। कोई भी सरकार बनेगी तो थोड़ा तो दुनियादारी को, पब्लिक को घसाना ही है, पब्लिक को घसाना ही घसाना है। और ये सरकार सही है अभी तो। आप जो है संतोष से, आराम से और खुश मिजाज में रह रहे हैं? मेरे शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। आपकी दुकान कारोबार सब ठीक है? सब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। तो जमालपुर में एक के बाद दूसरी जगहों पर हम जा रहे हैं ये समझने के लिए कि क्या है लोगों के जहन में। और ये इलियास भाई बैठे हुए हैं। इलियास भाई, कितनी पुरानी दुकान है, कब से यहाँ पर कर रहे हैं आप? मैं 1990 से हूँ। 1990 से? हाँ जी। अच्छा, इलियास भाई मुझे बात बताइए, इस बार हम जब घूम रहे हैं ना लोगों के बीच में, तो एक चर्चा हो रही है कि टीम बी की, बीजेपी की बी टीम आ गई है, लोग ये चर्चा कर रहे हैं। कौन है ये बी टीम? ये ऐसी टीम है कि जब से यानी कि कांग्रेस राज करती करती आई है, पब्लिक के लिए कुछ नहीं किया, और उसके बाद भाजपा सरकार आई है और पब्लिक के लिए कुछ भी नहीं किया है। भाजपा ने कुछ नहीं किया है। अब मुझे बताइए कि यहाँ दो और पार्टियां आ गई हैं, आम आदमी पार्टी और AIMIM। अब सब आरोप लगा रहे हैं
एक कह रहा है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की टीम भी है, दूसरा कह रहा है एआईएमआईएम बीजेपी की टीम भी है, बीजेपी को मदद कर रहा है। तो कौन बीजेपी को मदद कर रहा है? बीजेपी को मदद इसलिए वो कर रहे हैं आईएम वाले कि वो वोट तोड़ने के लिए बीजेपी को यानी कि लाके खड़ा कर दिया है उनको। एआईएमआईएम वोट तोड़ देगी आपको लगता है? हाँ जी, और हमको तो देखो ऐसी सरकार चल के इतने वर्षों से राज करते करते दो पार्टियां है, कांग्रेस और भाजपा, और सरकार बदलाव आवे तो पब्लिक के लिए कुछ न कुछ। ये आम आदमी पार्टी भी नहीं वोट बांट देगी, बीजेपी को फायदा हो जाएगा आम आदमी पार्टी के आने से? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं मतलब आम आदमी पार्टी मुकाबला करेगी? करेगी, चौकस करेगी। चौकस करेगी। करेगी। पर आम आदमी पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि कोई मुसलमानों के मुद्दे नहीं उठा रही है, किसी मुसलमान को टिकट नहीं दे रही ज़्यादा। वो तो देखो कोई न कोई पब्लिक यानी कि 500 इंसान में के इंसान ऐसा भी होता है कि भाई ये इसके लिए आईएम के लिए ये भाजपा के लिए, ये गलत बात है। 100 में 500 में एक आध इंसान ऐसा बोल। बीजेपी की मदद अभी कौन सी पार्टी कर रही है? ये देखो अभी ये आईएम वाले खड़े हैं यानी कि ओवैसी साहब की पार्टी जो है। हाँ जी, वो उनके लिए यानी कि बीच में उनको खड़ा कर दिया यहाँ मुस्लिम इलाके के अंदर। वो बीजेपी की मदद कर रहे हैं आपको लगता है? ओवैसी साहब कहते हैं मैं ही हूँ जो मुसलमानों का मुद्दा उठा रहा हूँ, बाकी कोई नाम नहीं लेता मुसलमानों का। मुसलमानों का क्यों नाम ना लेवे, सब नाम लेते हैं। हाँ। हमारे साथ में शाहनवाज खान पठान है, एआईएमआईएम के उम्मीदवार हैं बापू नगर विधानसभा से। आप बापू नगर विधानसभा से हैं। सबसे बड़ा जो सवाल ये उठ रहा है, ये कहा जा रहा है, आरोप लग रहा है कि एआईएमआईएम जो है बीजेपी की टीम भी है। जहाँ जहाँ कांग्रेस जीत रही वहाँ वहाँ आप खड़े हो जा रहे हो। बापू नगर में भी कांग्रेस का विधायक है, यहाँ जमालपुर में भी कांग्रेस का विधायक है, तो इसका क्या उत्तर है आपके पास? देखिए, जहाँ तक सवाल बी टीम का है तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले साल गांधीनगर में कॉरपोरेशन के चुनाव हुए थे। वहाँ पर तो हम नहीं लड़े, वहाँ तो आम आदमी पार्टी लड़ी थी। तब आपने आम आदमी पार्टी को बी टीम नहीं कहा। अगर मुसलमान कहीं से दावेदारी करता है, अपनी हिस्सेदारी की बात करता है, तो आप सीधा बी टीम का आरोप लगाने लगते हो। गांधीनगर में क्या हुआ था कॉरपोरेशन? आम आदमी पार्टी कॉरपोरेशन चुनाव लड़ी, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, एक सीट जीत के आई थी। तब आपने आम आदमी पार्टी पर बी टीम का आरोप नहीं लगाया। बीजेपी वहाँ पर जीत गई, बीजेपी सत्ता में आ गई फुल फ्लैश में। हम सवाल यही है, हम अपने हिस्सेदारी की बात करते हैं। जहाँ जहाँ मुसलमान जीत सकता है वहाँ वहाँ हम लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं आरएसएस का दूसरा एक संस्था मानी जाए। बीजेपी की मदद कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी, आप अरविंद केजरीवाल के आप भाषण सुनिए, मनीष सिसोदिया के, मुसलमानों के मुद्दे पर वो बात करना नहीं चाहते हैं। आप मुसलमानों के लिए सवाल करेंगे तो वो मुद्दा भटका देंगे, वो शिक्षा पे आ जाएंगे, रोजगार पे आ जाएंगे, लेकिन आप मुसलमानों की बात नहीं करना है। वो तो कहते हैं हम शिक्षा स्वास्थ्य देंगे, वो सबको मिलेगा। वो आपको कहते हैं कि आप बीजेपी की मदद करते हो। देखिए, शिक्षा स्वास्थ्य सबको ज़रूरत है, लेकिन अगर हमारे पर कहीं अत्याचार हो रहा है, कहीं शोषण हो रहा है, तो आपका फर्ज बनता है। जब वो आप पे आरोप लगाते हैं कि आप बी टीम, उस पर क्या कहेंगे? अरे हम कैसे बी टीम हो सकते हैं? हम तो लोगों के रोजगार की बात कर रहे हैं, हम भी लोगों की जो शिक्षा की बात कर रहे हैं, और हम सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर, हम तो दलितों की बात करते हैं। आप वोट नहीं बांटोगे इसकी गारंटी? हम वोट लेने वाले बने हैं, हम बांटने वाले नहीं। इस बार हम वोट लेंगे, हमेशा हमने लोगों को वोट दिया है, इस बार हम लोगों का वोट लेंगे। गुजरात में एआईएमआईएम के जो गुजरात अध्यक्ष हैं और जमालपुर से उम्मीदवार हैं साबिर काबलीवाला, वो हमारे साथ हैं। साबिर भाई, मेरा आपसे सवाल ये है कि अभी हमने बात की थी इमरान खेड़ावाला से, वो परेशान थे कि साबिर काबलीवाला यहाँ से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, और वो लड़ रहे हैं तो बीजेपी की मदद करेंगे, जब वो लड़ते हैं तो बीजेपी जीत जाती है। इसके पहले जब काउंसिलर का चुनाव था उस टाइम इसने बीजेपी को सपोर्ट किया। जब मैं विधानसभा लड़ा उस टाइम इसने बीजेपी को सपोर्ट किया। और जिस टाइम इसको मेरी टिकट काट के इसको टिकट दिया पार्टी ने, तो मैंने इसको सपोर्ट किया। 2 बार इसने बीजेपी को सपोर्ट किया और मेरी टिकट काट के इसको दिया, विधानसभा की टिकट मेरी टीम लगा दी और हमने पैसा भी लगाया, इसको जिताया भी। और ये कैसे बोलता है कि ये बताइए कि आपको क्या, आप भी हैं, एआईएमआईएम लड़ रही है गुजरात में चुनाव, ताकत से लड़ रही है, आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है, तो बीजेपी की मदद कौन कर रहा है, क्या लग रहा है आपको? देखो, सबको पता है बीजेपी की मदद कौन करता है। आज तक 27 साल हो गए, किसने मदद की इसको? 27 साल से कांग्रेस और बीजेपी दो ही थे, ये दोनों खेलते थे और दोनों अपनी अपनी मर्जी के सब अपने सरकार बनाते थे। और आम आदमी पार्टी इस बार आ गई, उस पर क्या कहेंगे? आदमी पार्टी आई, वो भी एक बीजेपी का एक पार्ट है, अने वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है और बीजेपी के हिसाब से वो मार्केट में अप हो रहा है। कैसे आपको लगता है कि वो सपोर्ट कर रही है? कोई इसका फैक्ट है आपके पास कि आम आदमी पार्टी बीजेपी को सपोर्ट कर रही है?
एक तो सबसे पहले देखो आरएसएस को बनाया किसने? कांग्रेस ने। उसके बाद बीजेपी। अब ये जो पार्टियां ये भी वहीं से आई है। आपने गांधीनगर में देखा होगा, पिक्चर कैसा लग रहा था कि वहाँ कॉरपोरेशन बनाएगी आप पार्टी, लेकिन आई एक भी सीट नहीं आई। और वहाँ पर बीजेपी बिल्कुल पिक्चर में नहीं थी, लेकिन बहुमती में बीजेपी वहाँ पर आई और इसका एक भी सीट नहीं आया। आखिरी सवाल, जो आप पे लगातार कहा जा रहा है कि बीजेपी की टीम बी है, कैसे इससे छुटकारा मिलेगा आपको? ये जो टैग आप पे लगाया जाता है हमेशा। 27 साल से तो हम लोग थे नहीं, अभी 1.5 साल हुआ। सीधी बात है, हम लोग आने से कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। आज तक कांग्रेस के अंदर मुस्लिम वोट आंख मीच कर अंधे होकर कांग्रेस को वोट दे रहे थे, बराबर। हमारी पार्टी आई यहाँ पर 1.5 साल हुआ। 1.5 साल हम लोग 24 दिन के अंदर 26 सीट जीत के लाए। अच्छा, अब हमको 1.5 साल का समय मिल गया। 1.5 साल के अंदर हम पूरा गुजरात के अंदर संगठन बना लिया और पूरे गुजरात में संगठन बना के हम मजबूती से लड़ रहे हैं और मजबूती से लड़ रहे हैं। हमारी फाइट बीजेपी के साथ है और दलित समाज, मुस्लिम समाज, आदिवासी समाज ये हमारे साथ में है। अब वो वोट बीजेपी आज तक भी कांग्रेस के साथ में थे, अब वो उनके वोट कटेंगे तो ये बोलेंगे नुकसान जाहिर है। हमारी फाइट तो बीजेपी के साथ, लेकिन नुकसान उसको हो रहा है। तो वो सवाल साबिर साहब, कितनी सीटों पे आपकी तैयारी है इस बार लड़ने की? हम 35 से 40 सीट लड़ाएंगे। कब तक ये अनाउंसमेंट आपका सीट का हो जाए? अभी कुछ असर साहब आएंगे, कुछ सीट डिक्लेयर करेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्लियर करते जाएंगे। AIMIM के बारे में पूछ रहा हूँ, आपकी पार्टी जो है AIMIM का किससे कोई आपका समझौता नहीं होगा? नहीं, किसी से समझौता नहीं होगा। हम अकेले अपने दम पर लड़ेंगे। हमारे दलित, मुस्लिम, आदिवासी और बख्शीपंथ सब हमारे साथ में है। दे दीजिए, चुनाव के बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो क्या आप सहयोग कर सकते हैं? अगर कोई ऐसी सिचुएशन पड़ती है कि बीजेपी को हटाने के लिए ज़रूरत पड़े, तो आप किसी दूसरी पार्टी के सहयोग के बारे में? मैंने कहा ना, हमारी फाइटिंग बीजेपी के साथ है। जब उस टाइम जो पिक्चर बनेगा बीजेपी को छोड़ के जिसको सपोर्ट करना पड़ेगा, उस टाइम हम देखेंगे और पार्टी ऊपर से नक्की करेंगे। आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपको 35 जो आप लड़ेंगे सीटें मिलेंगी आपको? काफ़ी सीटें मिलेंगी। हम लोग दलित, समझो कि दलित समाज की 16 सीटें हैं रिजर्व से, जो उसके बाद जनरल सीट में से एक भी टिकट नहीं देते। हम लोग जनरल सीट से 4 दलित को लड़ा रहे हैं और इसी तरह जनरल सीट से हम आदिवासी को भी लड़ाएंगे। इनकी सीटें जो है इनकी भी सीट बढ़ाएंगे और मुस्लिम की भी सीटें बढ़ाएंगे। हम दलित, मुस्लिम, आदिवासी, बख्शीपंथ की सीटें निकाल कर सीटों पर आप दलित और आदिवासी को लड़ाएंगे, ये प्लान है आपका? हाँ, ये प्लान है हमारा। इसके पीछे क्या रणनीति है आपकी? हमारे नीति समझो कि कच्छ के अंदर एक तो SC सीट है, वहाँ तो हम लोग लड़ाएंगे, सिंबल हमारा देंगे। मुस्लिम वोट जो 53,000 वोट है, वो दलित मुस्लिम वोट जो है दलित को सिंबल दे के वो वोट हम उनको देंगे। इसी तरह जनरल सीट कच्छ के अंदर जो है 2 सीट हम कच्छ में लड़ाएंगे जनरल सीट। वहाँ पर दोनों सीट के अंदर मुस्लिम वोट 50,000 से ज़्यादा है और एक सीट में दलित के 46,000 वोट है, एक सीट में 53,000 वोट है। लेकिन हम लोग टिकट दलित को देंगे, हमारा सिंबल देंगे, हमारे वोट उनको देंगे। ऐसे देकर वो सीट हम लोग निकालेंगे। 2 जनरल सीट देंगे, वहाँ पर एक SC सीट देंगे। ऐसे 3 सीट हम लोग दलित की लड़ाएंगे और 2 सीट जनरल से मुस्लिम को लड़ाएंगे। आप जनरल सीटों पर भी दलित और मतलब दलित को टिकट देंगे आप जनरल सीटों? हाँ, जनरल सीट से दलित को भी दे, क्योंकि अत्याचार ज़्यादातर होता है दलित और मुस्लिम, आदिवासी पे, और समस्या 3 जन को है और इनको एक दायरे में लाकर छोड़ दिया है कि आदिवासी दोनों को देना जनरल सीट पे? उनको भी देंगे, हाँ। और दोनों को एक दायरे में ला के छोड़ दिया है कि आपकी 16 सीट दलित की SC सीट और ST की 23 सीट है। वो 23 सीट से कभी वो लोग जनरल सीट से देते नहीं, क्योंकि हम लोग जनरल में से भी लड़ा के उनकी भी सीट बढ़ाएंगे। और मुस्लिम की सीट तो घट गई है। एक टाइम ऐसा था कि 22 सीट आती थी, आज 3 सीट आ रही है, लेकिन उसको भी हम बढ़ाएंगे। और ये दलित, मुस्लिम, आदिवासी और आपका कॉम्बिनेशन दलित, मुस्लिम और आदिवासी का है। हाँ, और सभी के जो भी आएगा, जहाँ भी समीकरण बैठेगा, हम उसको टिकट देंगे और वहाँ पर अपनी सीट निकालेंगे। अहमदाबाद के आस्टोडिया दरवाजे के पास ये एक लोहे की रेलिंग है। कुछ देर के लिए आप मान लीजिए कि ये गुजरात चुनाव में बीजेपी का दायरा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कौन
सियासत का छेनी और हथौड़ा लेकर के इस रेलिंग को तोड़ करके और बड़ी करने की कोशिश में, ताकि बीजेपी का दायरा और बढ़ जाए। ये सवाल सर उठाए खड़ा हुआ है, ऊपर पतंग उड़ रही है और नीचे झाड़ू चल रहा है। कैमरामैन वरुण के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, अहमदाबाद।